दोस्तों, हम अपने जीवन की सबसे अधिक ऊर्जा उस जगह पर खोते हैं जहाँ से हमें लौटकर कुछ नहीं आता। हमें लौटकर कुछ मिलता ही नहीं और उन कामों में खोते हैं, उन झगड़ों में खोते हैं, जिन झगड़ों से ना तो हमारे जीवन में कुछ प्रवेश है और ना कुछ जीवन से जाने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने घर के कलेश में, घर के झगड़ों में, अपनी पत्नी से लड़ने में और अपनी माता से लड़ने में पूरे जीवन की सबसे ज़्यादा ऊर्जा खोते हैं। हैरानी की बात यह है कि आप परिवार के रिश्तों को बहुत सरलता से चलाइए। परिवार के रिश्तों को इतनी आसानी से चलाइए, इतनी सरलता से चलाइए ताकि उनमें कोई समस्या ही ना हो। लेन-देन में समस्या ना हो, कोई झगड़ों में समस्या ना हो। कई बार जिन लोगों से आपके बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, वो बहुत अंदर तक आपको तोड़ सकते हैं। कल आपको जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि आप उनसे कोई झगड़ा करेंगे, तो आपको बहुत गहराई तक तोड़ सकते हैं। तो परिवार के रिश्तों को बड़ा सरलता से चलाइए। हम परिवार के झगड़ों में अपने पूरे जीवन को खो देते हैं। छोटी-छोटी बातों पर अपने जीवन में छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेकर आ जाते हैं। वहीं पर मैंने आपको कई बार बताया है कि परिवार के झगड़ों में ज़्यादा मत उलझिए। क्यों उलझना चाहते हो? वो परिवार है आपका, वो संपत्ति है आपकी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमने पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन हमने परिवार तो कमाया है ना। यदि आपने परिवार कमाया है और संस्कार कमाए हैं, तो बहुत बेहतर बात है। यदि आप पैसा नहीं कमा पाए, आपने 2 अच्छे जो बेटे हैं, उनको जवान किया, उनको संस्कार दिए और वो सच मानिए, सच बात तो ये है कि आपको बुढ़ापे में आपका पैसा रोटी नहीं देता है, आपके संस्कार रोटी देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर खर्च करिए, जो आपको लौटा कर कुछ दें। ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा को खोइए जो आपको कुछ देते हैं। नहीं तो ऐसी जगह क्यों खोते हो जहाँ पर आपको तनाव के सिवा कुछ नहीं मिलता है, झगड़ों के सिवा कुछ नहीं मिलता है, क्लेश के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको बताता हूँ आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, छोटी-छोटी बातों पर अपने घर में झगड़े करते हुए। जो चीज़ें सिमटने वाली है वो सिमट भी तो सकती है। यदि पत्नी कुछ ऊँचा बोल जाए तो आप शांत हो जाए। यदि पति कुछ ऊँचा बोल जाए तो आप शांत हो जाए। सबसे अधिक लाभ, सबसे बेहतर चीज़ है साइलेंट रहना, चुप हो जाना। मैंने हमेशा उस परिवार को बेहतर चलते हुए देखा है जिसमें प्रेम होता है। मैंने बहुत सारे परिवारों की गणना की और जब गणना की तो मैंने कुछ लोगों को देखा जिन परिवारों में सबसे अधिक क्लेश रहता है, जिन पति-पत्नी में सबसे ज़्यादा अधिक झगड़े होते हैं, जिनकी बातों को एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल होता है, जिसे बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे एक दूसरे को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, उन परिवारों में मैंने देखा है कि वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। वो एक बेहतर लेवल को पा नहीं पाते। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है। कुछ देखा है कि लगते हैं कि हाँ, बेहतर होगा, लेकिन वहीं पर उनके परिवार में जब जाते हैं, तो क्लेश और बहुत अधिक क्लेश। बेटा माँ से लड़ रहा है, माँ बेटी से लड़ रही है, माँ बेटी को गाली दे रही है, बेटी माँ को गाली दे रही हैं, पति देख रहे हैं खड़े बस। नौटंकी बनी हुई है ज़िंदगी। वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। लोगों को जिसे कहते हैं ना, बस खुले शब्दों में कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं नहीं कहता कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता। पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने जीवन को, एक शब्द आपने सुना होगा, द वो किसे कह सुना? एक शब्द जिसे सुना होगा, जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लाइफ। जो लोग जीवन जीने की कला नहीं जानते हैं ना, वो चाहे किसी भी पद पर हो, किसी क्षेत्र में हो और कितने ही बेहतर जीवन को जी रहे हों, मैं नहीं मानता कि उनको कुछ पता है। जो लोग अपने परिवार को बेहतर नहीं चला पाते, परिवार को बेहतर संस्कार नहीं दे सकते, परिवार को बेहतर दिशा नहीं दे सकते, क्या मानते हैं आप उनको बेहतर कुछ कर पा रहे हैं? बेहतर जीवन को जी रहे हैं? जब परिवार में क्लेश होता है ना, परिवार में हुड़दंग मचा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, चाहे आप कहीं से भी आए हैं, आप जीवन को बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। आप बेहतर कुछ कर ही नहीं पाएँगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि जीवन में आपको कुछ बेहतर करना है, जीवन में आपको कुछ बेहतर करके दिखाना है, तो परिवार के झगड़ों को पहले समाप्त करिए। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा और वो सच में वो उदाहरण फिट होता है लोगों के जीवन पर और मुझे बहुत बेहतर भी लगता है। मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मैं अपने परिवार के झगड़े को 1 दिन से ज़्यादा नहीं रखता हूँ। अगर कुछ बढ़ भी जाता है, वैसे तो कोशिश करता हूँ उसी समय समाप्त करने की।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा अगर झगड़ा उलझ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो कोशिश करता हूँ उसको 24 घंटे में ख़त्म कर दिया जाए। कैसे भी, किसी भी तरीके से, मेरे झुकने से या सामने वाले इंसान को झुकाने से, लेकिन ख़त्म हो जाए। आपने एक शब्द सुना होगा, यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं और आप पैदल जा रहे हैं और किसी कारण से उस सड़क पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े, वो पथरीली सड़क है बहुत ज़्यादा, तो आप खराब जूतों के साथ भी आसानी से चल सकते हैं। लेकिन वहीं पर उसमें से कंकड़ आपके जूते में आ जाए, तो आप 10 कदम भी नहीं चल सकते। समझ में आया मेरी बात को आपने? अगर आपने मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना है और थोड़ा ध्यान से समझा है, तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जिन लोगों को नहीं मिला है, वो कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि यदि बहुत कंकरीली सड़क है, उस पर आप चल सकते हैं बहुत टूटे हुए जूतों के साथ भी, बहुत टूटी हुई चप्पलों के साथ भी। वहीं पर यदि एक कंकड़ भी आपके पैर में आ जाए, तो सच मानिए आप 10 कदम नहीं चल पाएँगे। पहले वो कंकड़ आपको निकालनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे जीवन की गति होती है, वैसे ही हमारे जीवन की दिशा होती है, वैसे ही हमारे जीवन को चलना होता है। जैसे हमारा परिवार होता है, वही एक जूता है। ये मान लीजिए परिवार एक कुटुंब होता है। अगर आप छोटी भी समस्या उसमें लेकर आ जाएँगे, तो आप बेहतर चल ही नहीं सकते, एक लंबी यात्रा तय कर ही नहीं सकते, चाहे आप जितने समझदार, जितने अक्लमंद और जितने तर्कवान व्यक्ति हो। मैं नहीं मानता आप कितने तर्कवान हैं। लेकिन यदि आप उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिन चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं ये बेहतर हो जाएगा। कहाँ परिवार को नहीं समेट पा रहे हैं, परिवार को नहीं सँभाल पा रहे हैं। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है कि वो अपने भाई से गुस्सा हुए बैठे हैं, क्रोध में हैं, अपने भाई को अहंकार दिखा रहे हैं, अपनी बहन को अहंकार दिखा रहे हैं, अपने माता-पिता को अहंकार दिखा रहे हैं। भाई जिस तरीके का अहंकार आप अपने माँ-बाप को दिखा रहे हैं, यदि आप उनके जीवन को देखेंगे, यदि उन सपनों को देखोगे, जो उन्होंने सहन किए हैं, कहाँ किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं? भई सूर्य को दीपक दिखाया जाता है क्या? मैं वही कहता हूँ ग्रह कलेश को पहले खत्म करिए। जो लोग घर में बहुत बेहतर हैं, वो बाहर बेहतर हो ना हो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन यदि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बाहर आप 100 झगड़े करके आ जाइए, 100 लड़ाइयाँ करके आ जाइए, आप घर में बैठकर रो सकते हैं। लेकिन घर में अगर झगड़ा हुआ, तो किसके घर में जाकर रोएँगे? किसके सामने जाकर रोएँगे? कौन सुन पाएगा? सुनते भी कौन हैं? हाँ? आप अपने जीवन के दुखों के खुद हकदार हैं। आप अपने दर्द के खुद हकदार हैं। यदि आपको ये लगता है कि आपके मित्र आपको समझेंगे, नहीं समझेंगे। यदि आपको लगता है आपकी पीड़ा को लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे। आपको लगता है ऐसा? यदि आप तर्कवान व्यक्ति हैं तो समझ गए होंगे कि जीवन में जो दर्द आपको मिलता है, उसके केवल आप हकदार होते हैं, उस पीड़ा के आप हकदार होते हैं। और कई बार तो हम वो जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्याएँ होती हैं, उनको निमंत्रण खुद देते हैं। आप कहेंगे कैसे? भई पत्नी अगर बहुत ज़्यादा बहस करने वाली है, मैंने ज़्यादातर महिलाओं को भी देखा है और बहुत सारी महिलाएँ कमेंट भी कर देंगी अगर कुछ बात मैं गलत भी कहूँगा, कि वो परिवार को चलाना तो चाहती हैं, लेकिन इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं। परिवार को चलाने के लिए इच्छाओं का दमन करना होता है। वहीं पर वो कहती हैं कि हमारी खुशी हमें नहीं मिली है, हमें नहीं समझा गया है, हमें नहीं देखा गया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास एक बेटा और एक बेटी है जो बहुत ठीक-ठाक आयु के हो गए हैं और उसके बाद आप सुख सुविधाएँ जो मतलब चाह रहे हैं, सुख सुविधाओं का चयन कर रहे हैं। भई शादी होने के बाद गलत-सही का निर्णय फिर कहाँ कर रहे हैं आप? जब विवाह हो गया है तो गलत-सही को तो फिर सहन करना होता है, फिर तो चयन करने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर उनके जीवन के बारे में सोचो ना। भई अगर एक पिता है, आपसे सही उसके संबंध नहीं है, लेकिन एक पिता का दायित्व तो बेहतर निभा रहा है, आपके बच्चों को तो सही से देख रहा है। यदि वो पति का दायित्व सही नहीं निभा रहा है, कोई मुश्किल नहीं, वो पिता का दायित्व तो निभा रहा है। दूसरी बात, कोई महिला है, यदि वो पत्नी का दायित्व सही नहीं निभा रही है, एक माता का दायित्व तो निभा रही है, निभा रही है ना। यदि आप किसी को लाओगे और बच्चों की केयर करने के लिए कहें, नहीं,
वो कर ही नहीं पाएगी। यदि आपको ये लग रहा है कि किसी नौकरानी को लाकर हम घर में रखेंगे और वो बच्चों को पाल देगी, जो दायित्व एक माता निभा सकती है, जो दायित्व एक पिता निभा सकता है, उस दायित्व को पूरी दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निभा सकता। यहां तक कि आपका भाई भी नहीं निभा सकता, यहां तक कि आपकी भाभी भी नहीं निभा सकती। वो दायित्व सच में दायित्व है, उसका कोई दर्जा नहीं, ना उसकी कोई बराबरी है पूरी दुनिया में। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप कहते हैं कि मेरे घर में तो बहुत झगड़े होते हैं, सभी के घर में होते। मैं एक बहुत बड़े एक नेता की कल वीडियो देख रहा था, वो न्यूज़ पे बोल रहे थे और आप जानते भी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत बेहतर बड़े लेवल के व्यक्ति हैं, बड़े लेवल के। जीवन में झगड़ा है, पति-पत्नी का झगड़ा है। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात जब उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया न्यूज़ वालों ने कि आपका और आपकी पत्नी का क्या चल रहा है? तो सीधी-सी बात उन्होंने कही कि घर-घर के झगड़े हैं भैया, घर-घर की समस्याएँ हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मेरे परिवार की भी है। जहाँ पर घर-घर की झगड़े हैं, तो सबके परिवारों में है। यदि आपको लग रहा है कि उसके घर में बड़ी शांति है, उसके घर में जब 10 दिन रहोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि जीवन में शायद मेरे ज़्यादा शांति है। सच मानिए, मैंने एक व्यक्ति के जीवन से मैं बड़ा प्रेरित था, सच मानिए बड़ा प्रेरित था। उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 64 है, यानी 64 साल है। उस व्यक्ति के जीवन से मैं इतना प्रभावित था कि पहले तो मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए बड़ा उतावला रहता था। मुझे लगता था कि इस व्यक्ति से मुझे जीवन में एक बार भेंट करनी है और मुझे इससे मिलना है। मेरी भेंट तो हुई, जिन क्षणों में मेरी उनसे भेंट हुई, बड़ी भीड़ में थे वो और मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बात की। बात केवल और केवल 1 मिनट भी नहीं हो पाई, लगभग 30 सेकंड मेरी बात हुई। मैंने कहा कि मैं आपको काफ़ी समय से आपकी बातों को और आपके बताए हुए नियमों को काफ़ी समय से फ़ॉलो कर रहा हूँ और मेरा जीवन आज सफल हो गया है। मेरी इच्छा थी आपसे एक बार मिलने की। सच में वो व्यक्ति बहुत महान है और सच में मजबूत हैं वो। उस समय तो वो मुझे मिले, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जैसे वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आप एक बार मेरे आवास पे आइए और एक बार मुझसे भेंट कीजिए, आप सही से चर्चा हो पाएगी। यहाँ पर मैं भीड़ में हूँ, मैं सही से बात नहीं कर पाऊँगा। मुझे उन्होंने अपना एड्रेस दिया, मैं मिला जाकर। तो उस समय जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे उस तरीके के भाव से बात की जैसे एक मित्र होता है और मित्र की भावना से उन्होंने बात की और मुझे भी लगा कि मुझे एक बेहतर मित्र मिल गए हैं, जिसे कहते हैं ना, जिसके जीवन में अपने से ज़्यादा आयु के मित्र होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता, वो असफल हो ही नहीं सकता, उसको लोग तोड़ ही नहीं सकते, उसको धोखा दे ही नहीं सकते। क्योंकि एक अलग, जिसे कहते हैं ना, वो एक आयु का मित्र और वो ज्ञान हमें मिल जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ें उसने देखी है तो हमें बताता रहता है। वो ज्ञान मुझे वहाँ से मिला। उनका जीवन सच में मुझे लगता था कि जीवन जिसे कल्पना मात्र कहते हैं। सब कुछ सिक्योरिटी, सब चीज़ें, बेहतर चीज़ें। जहाँ मैं रहता था तो मुझे लगा कि मैं रेंट पे रहता था, लेकिन उनके पास अपना खुद का आवास था। पुराने वहाँ रहते थे, जिनकी उम्र 64 है। अ, प्रचार वो करते हैं किसी संगठन का। और हैरानी की बात ये है कि मैंने प्रयास किया उनसे मिलने का, तो मैं मिल भी गया, फिर घर भी पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी आपसे मिलूँगा। एक दिन उनका फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, कैसी बात आप करें? मैं उनको गुरुजी कहता था। मैंने कहा गुरुजी आप बात करिए। जैसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास आना है और अर्जेंटली आना है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। उनके घर तो मैं रुका नहीं, लेकिन वो मेरे पास आए, तो मैंने बात की। तो जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अर्जेंटली आपके पास आना है, कि ठीक है आप आ जाइए, मैंने रास्ता बता दिया तो वो पहुँच जाते हैं। कुछ समय के बाद बात होती है, उसी रात्रि जब वो मेरे पास रुकते हैं, तो उनके शब्दों में वो प्रेम था, वो दर्द था, जिसको सुनने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि किसी व्यक्ति को आप दूर से देखने के बाद अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके जीवन में कितने दुःख हैं और कितनी खुशियाँ हैं। उनके जीवन में भैया
वो जंग छिड़ी हुई थी, वो दर्द छिड़ा हुआ था जिस दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता था और आप भी सहन नहीं कर सकते, हैरानी की बात। वो चिंताएँ उनके जीवन में थी, वो बताते-बताते रोने लगे। मैंने कहा, "गुरुजी मेरा तो सपना था आपके जैसा बनना।" कि "मत बनिए, बिल्कुल मत बनिए। किसी बेहतर इंसान को देखकर उसके जीवन की गणना नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अलग होता है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो लोग आपने देखा होगा, एक आईएएस ले लीजिए या पीसीएस ले लीजिए या बहुत बड़े नेता को ले लीजिए, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ले लीजिए। जिन व्यक्तियों के सामने सुबह से शाम तक लाइन लगी है, केवल एक सिग्नेचर करने की, केवल उनसे मिलने की, लोग सपना देखते हैं कि एक बार इससे मिल लिया जाए। वहीं पर यदि आप उनके परिवार में जाकर देखें, उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, 0% सम्मान नहीं करते परिवार वाले। उनसे कहते हैं, अरे हाँ, वो पत्नी के सामने पति है, उनको पता है बस इससे ज़्यादा नहीं है। वो क्या है, किस लेवल का है, किस तरीके का, कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, किसी की पर्सनल लाइफ़ को यदि आप एक बार देख लेते हैं, तो आपको अक्ल आ जाती है, आपको अपने जीवन के बारे में फिर लगने लगेगा, अरे! मेरा जीवन तो बड़ा बेहतर है। मैंने जब इसके जीवन को देखा तो मुझे बड़ा लगा, अचंभा हुआ मुझे, आश्चर्य हुआ मुझे। उनके जीवन को देखने के बाद उस दिन मैंने अपने जीवन में ठान लिया था कि किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर उसके जीवन की गणना नहीं करनी है। किसी व्यक्ति के लेवल को देखकर, किसी व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा को देखकर उसकी खुशियों की गणना नहीं कर सकते आप। मैंने बेहतर से बेहतर मकानों में लोगों को रोते हुए देखा है। वो सुना होगा ना आपने कि यदि आपके पास बेहतर बिस्तर है, बेहतर नींद नहीं होगी, बेहतर लोग हैं, बेहतर प्रेम नहीं होगा। तो खुशियों को खरीदा नहीं जा सकता, प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो परिवार के रिश्तों को जितना सरलता से चला सकें, चलाइए। अपने मित्र से बेहतर तरीके से मित्रता निभा सकते हैं तो निभाइए, नहीं तो मित्रता को सीधे बोलकर कट कर दीजिए। मैंने आपको बताया तो है। जो लोग बड़े-बड़े लोगों से रिश्ता बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा उस व्यक्ति से रिश्ता है, उस बड़े नेता से मेरा रिश्ता है। यदि घर पर उनके जाएँगे ना, सगा भाई बात नहीं करता है, सगा भाई बराबर में बैठकर बात नहीं कर सकता है। क्यों भई? आपने समाज में इतनी प्रतिष्ठा बनाई, आप कहेंगे नहीं, नहीं मेरा भाई तो मुझसे जलता है। मानता हूँ मैं, वो तो सबके भाई जलते हैं, सारी दुनिया जलती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो महान हैं ना, आप तो मजबूत हैं ना, आप तो समझदार हैं ना। भाई अगर अपने भाई से रिश्ते नहीं बना सकते, उनसे बच्चों से बना लो, उनकी बेटी से बना लो, वही तो अक्स है। आपका भाई सही से आपसे बात नहीं करता है, बच्चों से कर लो, प्रेम तो बराबर रहेगा ना। नहीं बात कर रहा है तो गुस्सा है, किसी दान बोल ही जाएगा। लेकिन परिवार से तो आपका जुड़ाव रहेगा ना। जब परिवार से जुड़ाव रहेगा तो भाई से भी जुड़ाव रहेगा। लेकिन आप रिश्तों में दीवार खड़ी कर रहे हैं। आप बेहतर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में भी बेहतर हैं। किसी गवर्नमेंट नौकरी पे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में भी वो गवर्नमेंट नौकरी उसी प्रकार से काम कर रही हो जो जैसे पैसा आपके पास आ रहा है। मैं नहीं मानता, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है, अपने लेवल को बेहतर बनाना है, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, तो अपने परिवार के रिश्तों को इतना सीधा, इतना सरल, इतना शांत बना लीजिए कि अगर आपसे कोई बात भी करे ना, तो उसके जीवन में तनाव ना हो। यदि आप किसी से बात करें ना, तो आपको भी उससे बात करने के बाद तनाव ना हो। उसकी बातों को जिसे कहते हैं ना, स्पष्टता, शांति से सुनिए और उसका स्पष्ट तरीके से जवाब भी दीजिए। कोई बात है, उस पर कोई शिकायत है, सामने बैठ के सुन लीजिए। उस पर यदि आपके जीवन में भी कोई चीज़ें हैं, तो उनको सुनिए ना, कौन-सी चिंता आ रही है? भई अगर आप गलत हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए कि हाँ, मैं गलत हूँ। स्वीकार करना सीखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। आप उतने बड़े व्यक्ति नहीं बने कि अपने परिवार के साथ लड़कर और अपने आप को अकेला, वो आपका दायित्व नहीं है। जब परिवार की ज़िम्मेदारियाँ ली है, परिवार से जुड़ने का सपना देखा है, परिवार का दायित्व लिया है, तो उसको निभाना पड़ेगा।
ये दिमाग से निकाल देना कि आप लोगों की तरह भाग दौड़ कर लेंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। नहीं छोड़ सकते आप। आपने दायित्व लिया है, अपनी पत्नी को पत्नी स्वीकार किया है, वो किसी की बेटी थी, आप छोड़ ही नहीं सकते। यदि आपके पति हैं और आप महिला हैं, आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, बेहतर जीवन बेहतर ही होता है। कुछ महिलाएं मुझे कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा पति तो बड़ा गंदा है, बड़ा खराब है, बड़ा। मेरे पिताजी जो हैं वो 4 भाई हैं, अब तो है नहीं, अभी वो 3 हैं। एक हमारे जो ताऊ जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, किसी डेथ हो गई थी काफ़ी समय पहले जब हम छोटे थे। उनकी एक बेटी है, उसका विवाह हमारे पिताजी ने और 2 जो हमारे ताऊ हैं उन्होंने किया है। हैरानी की बात ये है कि उस समय हम छोटे थे, वो बड़ी थी बेटी जो उनकी थी, उसका हमने विवाह किए लगभग 25 साल हो गए। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है उनकी जवान। हैरानी की बात ये है कि शिकायतों की मैं बात कर रहा हूँ। उस लड़की के जीवन में आज तक कोई शिकायत नहीं है। हैरानी की बात मैं खुद सोचता हूँ, हमारी बहनें हैं, जो मेरी सगी बहन है, वो शिकायतें कर देती है कि ऐसा भी है, वैसा भी है। जो मेरे चाचा की लड़कियाँ वो भी शिकायतें कर देती हैं कि ऐसा भी है, वैसा भी है, मैं मानता हूँ सबके जीवन में। लेकिन उस लड़की के शब्दों में आज तक जीवन में एक शिकायत नहीं है, एक छोटी-सी एक छोटा-सा शब्द भी नहीं है अपने पति के प्रति, अपनी ससुराल के प्रति। आज तक उस लड़की के मुँह से कभी शिकायत नहीं निकली और इधर से भी शिकायत नहीं है। उसकी कुछ ज़मीन थी, उस ज़मीन को हमने कहा बेटा आप इसको ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, वो आपकी है। उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। त्याग आपको जीवन में बहुत बेहतर कर सकता है, बहुत बेहतर बना सकता है। उस लड़की से इतना प्रेम है हम लोगों का, इतना लगाव है जो अपनी सगी बहनों से नहीं। उस बिटिया के जीवन की कोई गणना नहीं की जा सकती आज तक। और हैरानी की बात, उसकी सास ससुर तो गुजर गए हैं, लेकिन सास तारीफ करते हुए, वो बड़ी बहू है, मतलब बड़ी जिसमें कहते हैं ना परिवार में, वो बड़ी बहू थी। 2 देवर थे, दोनों की शादी की है। और हैरानी की बात, मैं एक बार गया था उनके घर पर, उस लड़की ने एक छोटे से कमरे में अपना जीवन काटा है। आज तो बेहतर है, वो परिवार बहुत बेहतर हो गया, अब तो पैसे की कोई ज़्यादा शंका नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एक छोटे से कमरे में, और अपने हिस्से का जो मकान था वो अपने देवर को दे दिया था, दूसरा बना था तो दूसरा देवर को दे। इसको कहते त्याग, तपस्या इसको तप कहते हैं। ऐसा बनने के लिए प्रयास करने होते हैं, अपने आप को तपाना होता है, अपने आप को उस अग्नि में झोंकना होता है जिसमें तपकर लोहे का आकार बदलता है। यदि आपको जीवन में कुछ बेहतर चाहिए ना, तो बेहतर त्यागना भी होगा। जिस दिन बांटना सीख लोगे ना, उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन जीवन में परिवार को सरलता से चलाना सीख गए ना, दुनिया को सरलता से चलाना सीख जाओगे। दुनिया को हैंडल करना सीख जाओगे। समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो आप, आपका जीवन और आपकी दिशा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।